दुनिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी, ना ही इसका पूरा बजट जनता जानती है और ना ही इसके सारे ऑपरेशन कभी रिकॉर्ड में आते हैं। और इसका काम है सरकार गिराना, नेताओं को मरवाना, ड्रग के पैसों से जंग लड़ना। और आज के डेट में एआई, ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया पे नजर रख रही है। आज की कहानी है सीआईए, अमेरिका की सबसे खतरनाक ताकत की। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि सीआईए काम कैसे करती है। साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और पूरा का पूरा यूरोप खंडर में बदल चुका था और सोवियत की रेड आर्मी ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर ली थी। अमेरिका जीत तो गया था लेकिन उसके पास बहुत बड़ी समस्या थी और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो दुश्मनों पे नजर कैसे रखे। और उस समय अमेरिका के पास एक एजेंसी थी, उसका नाम ओएसएस था। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोवियत के केजीबी के सामने तो वो बच्चा था। और उसके बाद हैरी ट्रूमन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। Inside in the historic cabinet room, Vice President Harry S. Truman takes the oath of office as 32nd President, administered by Chief Justice Harlan Fiske Stone. और सत्ता में आते साथ वो सबसे पहले ओएसएस को बंद करते हैं और बहुत ही जल्दी अमेरिका को पूरी तरीके से एहसास हो गया अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो उसको परमानेंट एक स्पाई एजेंसी चाहिए। और जन्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीआईए। एक ऐसी एजेंसी जो सीधा जाके राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगी, ना ही कांग्रेस ना ही जनता को। और वो एक ऐसा टाइम था जब पूरा का पूरा यूरोप अनस्टेबल और भुखमरी में था और वहाँ पे कम्युनिज्म बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और उसी टाइम अमेरिका लाता है मार्शल प्लान। Totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope. और ऑफिशियली यूरोप को यहाँ पे दोबारा खड़े करने की प्लानिंग होती है। But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be in connection with what we are endeavoring to put forward here. लेकिन यहीं पे बजट में एक राज छुपा हुआ था। मार्शल प्लान के पैसों का सीधा 5% सीआईए को ट्रांसफर हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ आज की तो $685 मिलियन। और यहीं से सीआईए की ब्लैक फंडिंग स्टार्ट हो जाती है। ईरान में सीआईए मैदान में उतरती है और बुरी तरीके से फेल हो जाती है और यूक्रेन में भेजे गए सारे एजेंट मारे जाते हैं। और बाद में पता चला कि सीआईए के अंदर केजीबी के जासूस थे। आप सोचो केजीबी कितनी बड़ी एजेंसी थी और उनका इंटेलिजेंस किस लेवल का था। और तब सीआईए पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब सीआईए को एक बड़ी जीत चाहिए थी। और उसके बाद 1953 में ईरान में तख्ता पलट होता है और ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसदेक ईरान के तेल को पूरी तरीके से नेशनलाइज करते हैं। और ब्रिटेन पूरी तरीके से नाराज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तेल वही निकालता था। और उसके बाद ब्रिटेन अमेरिका के पास जाता है और मदद मांगता है। और यहीं पे सीआईए ने ऑपरेशन एजाक्स लॉन्च किया। $1 मिलियन से ज्यादा राजनीति रिश्वत दी गई और अखबारों में झूठी खबर और सड़कों पे दंगे हुए। और उसके बाद 19 अगस्त 1953 को मोसदेक को गिरफ्तार किया जाता है और सरकार गिराई जाती है। और फिर तेल वापस पश्चिम के हाथ में चला जाता है और सीआईए के लिए सबसे पहला मास्टरपीस मिशन था। और यही वो दिन था जब ईरान और अमेरिका में दुश्मनी स्टार्ट हुई। और इसके बाद दुनिया सीआईए को बहुत ही सक्सेसफुल मानने लगी और सीआईए के हाथ में बहुत सारे मिशन आने लगे। 1954 में ग्वाटेमाला का मिशन हुआ और 1973 में चिली में सरकार गिराई गई। अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि जहाँ पे भी सोशलिज्म उसको दिखाई पड़ता है वहाँ पे सीआईए पहुँच जाती है और सरकार गिरा दी जाती है। सीआईए को स्टार्टिंग में एक बात समझ आती है कि ग्राउंड पे वो केजीबी के स्पाई को नहीं हरा सकती, तो वही काम स्टार्ट करता है जो अमेरिका सबसे अच्छा करता है, यानी कि वो अपने टेक्नोलॉजी और अपने स्पाई प्लेन को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करता है। 70,000 फीट की ऊंचाई पे वो अपना सैटेलाइट लगाता है और आसमान से सोवियत यूनियन की निगरानी करता है। और उसके बाद वियतनाम वॉर में सीआईए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद लाओस और कम्बोडिया में इसने ऑपरेशन किया। ओपियम, हीरोइन, ड्रग रूट के बदले इसने हथियार लिए। ऑब्वियसली इसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सच्चाई है कि पैसा वहीं से आता था। और उसके बाद सीआईए ने बहुत सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, MK अल्ट्रा, LSD, हाइपोनेसिस। और उसने बहुत सारे ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसका टारगेट था माइंड कंट्रोल करना और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट बनाना। Them to commit all sorts of unspeakable acts, and they wake up the next day and they don't remember what they've done. They were looking into brainwashing, they were looking into mind control, they were looking into how they could create what they called Manchurian candidates. They were trying to figure out if they could get people to go out and do things that they would ordinarily not do, like assassination.
और जब ये सच्चाई दुनिया के सामने आई तो अमेरिका पूरी तरीके से हिल गया। 1980 में अमेरिका ने पब्लिकली ईरान को दुश्मन माना, लेकिन एक सच्चाई ये थी कि वो गुप्त तरीके से हथियार वहां भेजता था और उनसे पैसे लेके हथियार उनको बेच देता था, और इससे बहुत ज्यादा पैसे आते थे और इसमें CIA का हाथ था, और इसके लिए CIA कोकीन के रूट को नजरअंदाज करता था। और जब ये स्कैंडल पूरी दुनिया के सामने आया तो दुनिया शॉक में थी। और उसके बाद आता है BCCI स्कैंडल। एक क्रिकेट वाला BCCI नहीं है। ड्रग लॉर्ड, टेररिस्ट, डिक्टेटर और CIA सबका पैसा एक ही बैंक में जमा था, और 1991 में BCCI बंद हो गई और अरबों डॉलर गायब हो गए। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, CIA पूरी तरीके से जीत चुका था, और ये एक ऐसा टाइम था जब दुश्मन पूरी तरीके से खत्म था। लेकिन सबके पास एक सवाल थी कि अब CIA की जरूरत क्या है। तो अमेरिका ने इसका बजट काटना स्टार्ट किया और सेंसन बंद हो गए। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं थी कि इसके आगे की कहानी सुनो। 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर गिराया जाता है। अमेरिका पूरी तरीके से बदल जाता है और CIA फॉर्म में आता है, और यहीं से CIA वार टेरर स्टार्ट करती है। CIA दावा करती है कि इराक के पास WMD है, और अमेरिका ये सुनने के बाद इराक पे हमला कर देता है। लेकिन बाद में एक सच पूरी दुनिया के सामने आता है, और वो सच्चाई थी कि उनके पास WMD नहीं थी, और ये CIO की ऐतिहासिक गलतियों में से एक है। और CIA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा वार में यूज किया है। आज के डेट में CIA लगाता है ड्रोन वॉरफेयर, नवादा में बैठ के पाकिस्तान और अमन में स्ट्राइक करता है। कोई सोल्जर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस टारगेट एलिमिनेट होता है। 2011 में CIA ने प्लान बनाया ओसामा बिन लादेन को पूरी तरीके से मारने का। CIA ने ट्रैकिंग की, SEAL 6 टीम यूज हुआ और ओसामा बिन लादेन को पूरी तरीके से मार दिया गया। और ये CIA के सक्सेस का अल्टीमेट वैलिडेशन था। और आने वाले टाइम में इंसान नहीं बल्कि डेटा से जंग है, और इसीलिए CIA ने आज के डेट में प्लांटियर में निवेश किया है। AI की सर्विलेंस, पैटर्न रिकॉग्निशन, और आने वाले टाइम में CIA खतरा आने के पहले उसको पहचान लेगी। CIA ने बहुत बार सरकार गिराई, जंग जितवाई और झूठ भी बोला। कभी अमेरिका को बचाया तो दुनिया को कभी हिला दिया। और आज के डेट में CIA दुनिया में सबसे ताकतवर एजेंसी है और बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। और अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि CIA क्या क्या कर सकती है, तो शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और आपका CIA के बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।